रुक जाना नहीं कहीं तू हार के। सुना होगा आपने, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलते चलते मिलेंगे साए बहार के। लव विद ग्राफ सीरीज हमने चालू की है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुकना नहीं है। एक लेक्चर हो चुका है, आज सेकंड लेक्चर है। 1 बाय 1 सारे वीडियोस अगर आप देख लोगे, ग्राफ में आप मास्टर बन जाओगे। आज के वीडियो में हम ग्राफ की बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं। ग्राफ की बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हम शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर मुझको fx का ग्राफ पता हो, अगर ये गिवन हो या नोन हो, तो fx के ग्राफ से f माइनस एक्स का ग्राफ, माइनस fx का ग्राफ, fx प्लस सी, fx माइनस सी का ग्राफ, fx प्लस सी, fx माइनस सी का ग्राफ कैसे बनाया जाए, आज ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। अगले वीडियो में और लेवल बढ़ा दूंगा, उससे अगले में और मस्त और लेवल बढ़ा दूंगा। 1 बाय 1 सारे ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ सीरीज की मास्टरी कर सकते हो आप, लेकिन आपको सारी वीडियो सीरीज देखनी होगी। और अभी तक अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक ग्राफ नहीं पता, तो यार वो बिल्कुल पता करके आओ। उसके बाद ये वीडियो देखोगे, ज्यादा मजा आएगा। छोड़ना नहीं है कोई वीडियो बीच में। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन अपन सीख रहे हैं, fx के ग्राफ से f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। ये मेरा fx का ग्राफ है। fx के ग्राफ का पता है मेरे को, और मुझे f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। मेरा टास्क है कि मैं f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। तो जब हम f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप मेरी इस बात को ध्यान रखिए। f माइनस एक्स का जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ f माइनस एक्स, ये अगर अपने को ड्रॉ करना है, तो आप क्या कीजिए, fx का जो ग्राफ है, इसमें जो पॉजिटिव x की तरफ जो ग्राफ है, इसकी मिरर इमेज लेकर के उसको नेगेटिव की तरफ बना दो। तो पॉजिटिव x वाला नेगेटिव पे बना दो, और जो नेगेटिव वाला है उसको पलट के पॉजिटिव पे बना दो, उसको पलट के पॉजिटिव बना दो। ये जो ग्राफ बन गया, ये f माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। तो ग्राफ ऑफ f माइनस एक्स इज द मिरर इमेज ऑफ, ध्यान से सुनना, इज द मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू fx इन y एक्सिस। अगर आप fx के ग्राफ की, अगर आप fx के ग्राफ की मिरर इमेज ले लो, किस में ले लो मिरर इमेज? y एक्सिस में, तो f माइनस एक्स का ग्राफ बन जाता है। मिरर इमेज ले लो आप, क्या ले लो? आप ले लो मिरर इमेज, मिरर इमेज ले लो आप y एक्सिस में। आपने y एक्सिस में मिरर इमेज ले ली, तो f माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। क्या ले लिया आपने? मिरर इमेज ले ली। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मिरर इमेज समझते हो ना, शीशे में अपनी इमेज जैसे लेते हैं ना, पता है ना आपको। तो इसकी यहां पे शीशा लगा दोगे आप, ये शीशा लग गया, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, है ना। और इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज कैसे लेनी है? फिर इस तरफ अगर आप देखो, यूं शीशा लगा हुआ है, तो इसकी मिरर इमेज इस तरफ आ गई, तो ये बन गया f माइनस एक्स का ग्राफ। क्यों ऐसा किया है? ये बात सीखना एकदम इजी है कि जो हरकत fx x इक्वल टू 1 पे कर रहा है, वही हरकत ये x इक्वल टू माइनस 1 पे करेगा। जो आउटपुट x इक्वल टू 1 पे ये दे रहा है f1, वो f1 आउटपुट x इक्वल टू माइनस 1 पे आएगा। ये सेम आउटपुट f माइनस 1 पे, ये सेम आउटपुट माइनस 1 पे आ रहा है। कहने का मतलब ये है, इन जनरल बात करें, जो आउटपुट यहां पे अल्फा पे आ रहा है, वो आउटपुट यहां माइनस अल्फा पे आएगा। यहां अल्फा पे आउटपुट f अल्फा आ रहा है, तो सेम आउटपुट यहां माइनस अल्फा डालोगे तब f अल्फा आउटपुट आएगा, है ना। जो आउटपुट यहां पे x दे रहे हैं, वो आउटपुट यहां माइनस x देंगे, इसलिए मैंने f माइनस एक्स का ग्राफ बनाया। तो fx के ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट क्या ले लिया? मिरर
इमेज ले लिया। तो एक फंडा क्लियर हो गया, एफ एक्स के ग्राफ से एफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये वाला फंडा तो हो गया आपका क्लियर। अब हम आगे मूव करते हैं और सेकंड है हमारा एफ एक्स के ग्राफ से माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाए। एफ एक्स के ग्राफ से माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाए, ध्यान से सुनो। एफ एक्स के ग्राफ से मेरे को माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो बात एकदम साफ है, आपको पहले बता देता हूं, जो एक्स है ना ये इनपुट होता है, एक्स के साथ छेड़छाड़ हो रखी है तो समझना इनपुट्स के साथ छेड़छाड़ हो रखी है। और एफ एक्स जो है ये होता है आउटपुट, एफ एक्स के साथ छेड़छाड़ हो रखी है, इसका मतलब आउटपुट्स के साथ छेड़छाड़ हो रखी है। यहां पे देखो एफ एक्स का ग्राफ है और माइनस एफ एक्स बनाना है, तो आउटपुट में बदलाव आ रहा है। तो जो एफ एक्स के आउटपुट हैं वो माइनस एफ एक्स के आउटपुट अगर हमें समझने हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन सारे आउटपुट को नेगेटिव करना है, तो सारे आउटपुट को नेगेटिव करना है तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, यूं ग्राफ आएगा। तो बात एकदम साफ हो गई कि एफ एक्स के ग्राफ से माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, एफ एक्स के ग्राफ से माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो यहां पे टेक रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लें। अगर यहां मैं शीशा लगा देता, तो रिफ्लेक्शन कैसे आता है, यूं करके ऐसे रिफ्लेक्शन आता। तो एफ एक्स के ग्राफ से माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनता है तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन आता है, और एफ एक्स के ग्राफ से एफ माइनस एक्स का। यहां पे देखो इनपुट्स में खेल हो रहा है, और यहां देखिए आउटपुट्स में खेल हो रहा है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो दो ग्राफ यहां अपने को समझ में आ गए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन और वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन किस केस में लेना है, ये अपने को क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड। अब अगर एफ एक्स के ग्राफ से मुझको एफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, और एक और बनाएंगे एफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ। अगर एफ एक्स के ग्राफ से एफ एक्स प्लस 2 या एफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे एफ एक्स जो आउटपुट देगा उनसे दो ज्यादा आउटपुट एफ एक्स प्लस 2 देगा। तो एफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है तो इस ग्राफ को देखो, ये लाइन लगा दी मैंने, यहां पे ये लाइन लगा दी है मैंने, ये y इक्वल टू 2 की लाइन है, ठीक है। और ये लाइन लगा दी मैंने। अच्छा एक और यहां डायग्राम बना लेता हूं मैं, ठीक है ना। एक और डायग्राम बना लेते हैं, एक और। ये जो लाइन यहां लगा रहा हूं ये y इक्वल टू -2 की लाइन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो अगर सारे आउटपुट को 2 प्लस करना है तो ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो आप देख लें, आपका यहां पे ये देखो x a है तो यहां पे a ही रहेगा, ये बिल्कुल इसके नीचे आया है ना, ये बिल्कुल इसके नीचे आया है, ये मेरा x जो है ये b ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ ये बिल्कुल इसके नीचे आया था, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है, ये y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना है ना। तो यहां पे +2 किया तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, और -2 करेंगे तो ग्राफ -2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो है ना। तो ग्राफ जो है ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है इसको -2 शिफ्ट कर दिया नीचे, है ना, मतलब इसको नीचे की तरफ 2 शिफ्ट कर दिया, है ना। तो एफ एक्स -2 का ग्राफ बन गया, और इस ग्राफ को ऊपर की तरफ 2 शिफ्ट कर दिया तो एफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बन गया। बात एकदम साफ है। एफ एक्स क्या है, मेरे आउटपुट्स में 2 जोड़ना और आउटपुट्स में 2 घटाना। यहां पे देखिए जो यहां आउटपुट आ रहा था उसमें 2 ऐड करके यहां आउटपुट आ रहा है, आउटपुट बड़ा हो रहा है। तो बातें एकदम साफ है कि अगर एफ एक्स है ना आउटपुट में 2 जोड़ रखा है
तो ग्राफ 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और 2 माइनस कर रखा है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्लियर है एकदम, है ना, कि अगर fx में कोई नंबर प्लस या माइनस कर रखा है तो भी अपन ग्राफ बना सकते हैं। यहां पे जो मूवमेंट हो रही है वो देखिए ग्राफ की वर्टिकल मूवमेंट हो रही है ना, यहां पे ग्राफ की वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, वर्टिकल मूवमेंट ग्राफ की हो रही है। वर्टिकल मूवमेंट का मतलब है वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हो रही है। वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट का क्या मतलब है, आउटपुट में मूवमेंट हो रही है। वाई एक्सिस जो होती है, वाई एक्सिस जो होती है ये आउटपुट की एक्सिस है, आउटपुट में मूवमेंट हो रही है, वर्टिकल मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये मेरी इनपुट की एक्सिस होती है, एक्स मेरे इनपुट होते हैं। बात आपको पता है, कैलकुलस आप पढ़ चुके हो, क्लियर है ना। तो है ना, यहां fx प्लस 3 होता तो ग्राफ जो है 3 ऊपर शिफ्ट हो जाता, fx माइनस 3 होता तो ग्राफ 3 नीचे शिफ्ट हो जाता। नाउ गॉट इट, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या सीन है कि fx के ग्राफ से fx प्लस 2 एंड fx माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनाएं, fx प्लस 2 और fx माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनाएं। बड़ा मजेदार ग्राफ है। सबसे पहले यहां पे मैं बनाऊंगा fx माइनस 2 का ग्राफ, है ना, और उसके बाद मैं बनाऊंगा fx प्लस 2 का ग्राफ, है ना। fx प्लस 2 का ग्राफ अपन इधर बना लेंगे। fx प्लस 2 का ग्राफ यहां बनाऊंगा, fx प्लस 2 का ग्राफ इधर बनाएंगे। ठीक है, तो fx माइनस 2 का ग्राफ मेरे को बनाना है ना। अब की बार हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, अब की बार जो मूवमेंट होगी वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी ग्राफ की। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्यों होगी, क्योंकि अब की बार जो छेड़खानी है, अब की बार जो छेड़खानी है वो इनपुट में हुई है। इनपुट मेरा x है, तो अब की बार जो छेड़खानी है वो इनपुट में हुई है। x को x प्लस 2 यहां पे करा है या x माइनस 2 करा है, तो अब की बार जो छेड़खानी है वो x में हुई है। तो यहां पे ये समझिए कि x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 आउटपुट आ रहा था। f ऑफ 0 आउटपुट लाना है तो अब की बार वो x इक्वल टू 2 पे आएगा। जो हरकत यहां x इक्वल टू 0 कर रहा था, अब वो हरकत यहां x इक्वल टू 2 करने लगेगा। तो x इक्वल टू 2 से ग्राफ चालू होगा ऐसे करके। तो अब की बार जो ग्राफ होगा वो ऐसे करके बनेगा, मतलब ग्राफ जो है राइट साइड में 2 शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड में अगर आप x में से माइनस करते हो एक नंबर को, यहां पे समझने वाली बात है, ये मेरा fx का ग्राफ है, ये मेरा fx का ग्राफ है, और ये मेरा fx माइनस 2 का ग्राफ है ना। तो fx माइनस 2 का जो ग्राफ है राइट शिफ्टिंग हुई है ना, राइट शिफ्टिंग, राइट शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट हुआ बाय 2 से, ग्राफ राइट शिफ्ट हुआ बाय 2 से। और यहां पे ग्राफ जो है, यहां पे ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा 2 से, लेफ्ट शिफ्ट होगा 2 से। तो यहां पे देखिए ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनेगा, जैसे यहां पे एक लेफ्ट शिफ्ट हो गया मान लो ऐसे करके, तो यहां ग्राफ जो है लेफ्ट शिफ्ट होगा 2 से। तो ये लेफ्ट शिफ्ट होगा 2 से, हाँ। तो ये जो पॉइंट है ये इधर चला जाएगा -2 के ऊपर, लेफ्ट शिफ्ट होगा 2 पे, तो -2 पे चला जाएगा, है ना। और ये जो b है ये लेफ्ट में जाकर के यहां पे ये b -2 हो जाएगा, और ये जो a है ये a -2 हो जाएगा, है ना। और यहां पे राइट में शिफ्ट हुआ था तो ये बिंदु b +2 हो जाएगा, और ये जो बिंदु है ये a +2 हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, देखो सीधी सी बात है ना। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे यहां से मैंने ये जो ग्राफ बनाया है, तो यहां क्या हुआ, मेरा लेफ्ट शिफ्टिंग हुई है ना। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे लेफ्ट शिफ्टिंग हुई है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। यहां पे लेफ्ट शिफ्ट हुआ है ग्राफ बाय 2 से ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। तो कहानी एकदम साफ है कि यहां पे x इक्वल टू 0 पे f0 आ रहा था भाई, है ना। यहां x इक्वल टू 0 के ऊपर y0 आ रहा था। सेम कहानी यहां x इक्वल टू -2 पे होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, x इक्वल टू -2 के ऊपर होगी। ठीक है, इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये वाले जो एक्सिस है,
ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम पता है क्या है? इस एक्सिस का नाम है मेरा x इक्वल टू 0 एक्सिस। ये x इक्वल टू 0 लाइन है। fx में x इक्वल टू 0 जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट fx माइनस 2 में x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, और यहां पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 की इंपॉर्टेंस आ जाएगी। ये जो लाइन है ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो जो हरकत यहां x के अबाउट हो रही है वो हरकत यहां x माइनस 2 के अबाउट होगी और यहां x प्लस 2 के अबाउट होगी। ये समझना है। यहां पे जो हरकत x इक्वल टू 0 कर रही थी वो हरकत यहां पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेगी और वो हरकत यहां पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेगी। समझ आ रही बात? तो मैंने आपको इस वीडियो में 4 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन और वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। ये 4 बेसिक मूवमेंट, 4 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अगर क्लियर हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक शुरुआत हम कर चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बेसिक ग्राफ बताए हैं। वीडियो वन में मैंने आपको बेसिक ग्राफ बताए हैं और सारे बेसिक ग्राफ बता दिए आपको। वीडियो 2 में मैंने आपको बताया है कि गिवन ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सीखी है। 4 ट्रांसफॉर्मेशन हमने, आप यूं कह सकते हैं 4 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीख ली है। नेक्स्ट वीडियो में मजेदार और नई टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला हूं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भाई को दुआओं में याद रखें। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी ग्राफ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।